ओह गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ पे। यहाँ के कूलर्स काम नहीं कर रहे हैं क्या? इस डाउन मार्केट हॉल का केयरटेकर कहाँ है? अरे कौन है रिस्पॉन्सिबल? यहाँ आओ, सुनाई दे रहा है किसको? कहाँ है सब लोग? करीना, वो कितनी गर्मी हो रही, मेकअप फुल स्पॉइल हो रहा है यहाँ पर। हाँ, आंटी सच में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, प्लीज कुछ करिए ना। मायरा प्लीज थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखो, वो कूलर्स चल गए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा ठंडा होने के लिए, थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखिए प्लीज। मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आया, why did you have to choose this down market hall है, now congested and now the cooling। आप प्लीज लोगों को प्रोवोक करना बंद करेंगे? ऋषभ, इतना भी छोटा नहीं है करीना बुआ, ये हॉल हमारे सारे गेस्ट अंदर है ना, कोई बाहर थोड़ी बैठा, सब लोग अंदर ही हैं। और क्या फर्क पड़ता है, हम लोग यहाँ पर करण की मेहंदी का फंक्शन करने के लिए आए हैं, अपना अच्छे से फंक्शन करते हैं और घर जाते हैं, यहाँ थोड़ी बैठने के लिए आए हैं हम लोग। हम यहाँ पर मेहंदी की रस्म करने आए हैं, कोई काम निपटाने नहीं आए कि करे और घर चले। प्लीज, फंक्शन हमारे घर का। यहाँ पर किसी की शक्ल देख के लग नहीं रहा हम लोग यहाँ पे फंक्शन करने के लिए आए हैं। सब लोग अपने अपने पर्सनल एजेंडाज के लिए यहाँ पर हैं, बदला लेने के लिए आए हैं। लेकिन ऋषभ, मेरा तो मेहंदी का फंक्शन है ना, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा इतना मेकअप स्पॉइल हो रहा है। बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं प्रीता के मामा जी से कहती हूँ, वो टेबल फैंस मंगवा लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मिनट मायरा, अगर तुम्हें अपने मेकअप को लेके इतना ही टेंशन हो रहा है ना, तो इतना मेकअप करके ही क्यों आई तुम? ना ही मेकअप होता, ना ही तुम टेंशन लेती और ना ही तुम हमें टेंशन देती यार। एक्सक्यूज मी, तुम कौन होती है हमें ये कहने वाली कि हमें मेकअप कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए? जाके पहले देखो कि कूलिंग क्यों नहीं हो रही है। अरे मुझे क्या पता क्यों नहीं दे रहे, आप लोग के आने से पहले बराबर कूलिंग दे रहा था, बराबर ठंडी हवा चल रही थी। तो अब ठंडी हवा क्यों नहीं आ रही है? यू नो व्हाट, एक्चुअली कूलर को भी पता चल गया होगा कि लूथरा फैमिली आई है, इसलिए उसने कूलिंग देना बंद कर दिया। हाउ डेयर यू सृष्टि, जस्ट शट अप। यहाँ खड़े रह के टॉन करने से बेटर ये होगा कि जाके चेक करो कूलर क्यों नहीं चल रहा है। शर्लिन, ये जो कूलर में गर्म पानी डाला है, इससे गर्म हवा आएगी ना? ऑफ कोर्स आएगी। ये जो गर्म पानी हमने डाला है थोड़ी देर में अपना जादू चला देगा, पूरे हॉल में आग जैसी गर्मी हो जाएगी और इस आग को हम और भड़काएंगे, बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेंगे सो दैट ये अरोरा सिस्टर्स हमारे सामने टिक ना पाए और चाहते हुए भी करण, ऋषभ जी और मम्मी जी प्रीता का साथ नहीं दे पाएंगे। हम उसकी इतनी इंसल्ट करेंगे कि बेचारी रोती रह जाएगी और वो जो उसकी छोटी लंबी बहन है ना, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और जरूर पलट के हमें कुछ बोलेगी। जैसे ही उसने कुछ कहा, हम गर्मी का बहाना करके यहाँ से चले जाएंगे, ब्लेम कर देंगी अरोरा सिस्टर्स ने हमारी इंसल्ट की। कैसा लगा मेरा आइडिया? सुपर। तुम अब तक यहाँ खड़ी हो, यहाँ खड़े रह के बड़ी बड़ी बातें करने से बेटर ये होगा कि जाके चेक करो प्रॉब्लम क्या हुई है। एंड बाय द वे सृष्टि, बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, औकात वही रहती है। तो इसीलिए जाओ और जाके अपना काम करो राइट नाउ। सृष्टि, ओह लुक who's here। आप अभी आ रही हैं? कहाँ थी तुम अब तक? मैं उधर। ये हॉल तुम्हारा है ना, तो यहाँ की जिम्मेदारी किसकी होगी? तुम्हारी, राइट? जस्ट गो एंड मेक श्योर कि कूलर्स ठीक से चले। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है सबको, समझ गई? प्रीता, एसी क्यों नहीं चल रहा है? हॉल में एसी नहीं है। क्या? हाँ, इस हॉल में एसी नहीं है और ये बात तो बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखी थी। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ी होगी। हमारे हॉल में एसी नहीं है। माहिरा को नहीं पता था कि कुमकुम भाग्य हॉल में एसी नहीं है, इसीलिए इसने गलती से एसी के बारे में पूछ लिया। लेकिन तुम्हारे छोटे से हॉल में कूलर तो है, तो ये कूलिंग क्यों नहीं दे रहे? इतनी गर्म हवा क्यों फेंक रहे? जाके चेक करो। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। आप प्लीज, आप सब लोग शांत हो जाइए, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगी। अरे प्रीता अरोरा, इतने प्यार से बात मत करो, इतनी स्वीटी रिप्लाई मत दो। अरे मैं तुम पे इतना चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ, थोड़ा तो गुस्सा करो, थोड़ा तो पलट के जवाब दो, कुछ तो करो, नहीं तो मैं बड़ा इशू कैसे क्रिएट करूंगी। सृष्टि जरा चल मेरे साथ। मामा जी आइए, आना जान के आंटी, जरा अपना फोन दीजिए। दी, दी
रुको, रुको दी, एक क्या है? करीना मैम ने जो भी कुछ कहा वो सारी बातें आपके दिल पे लगी है ना? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसलिए आपकी आंखों में आंसू है, इसलिए आप रो रहे हो। दी प्लीज, झूठ तो मुझे बोलना नहीं, क्योंकि मैं सब समझती हूँ। करण सर किसी और के होने जा रहे हैं, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है ना? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। दी अब तो झूठ मत बोलो यार, प्लीज एक्सेप्ट कर लो कि आपको तकलीफ हो रही है। कर तो रही हूँ कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही। मुझे क्यों होगी तकलीफ? क्योंकि करण सर और आप एक दूसरे के लिए बने हो, और देखना आखिर में आप ही एक दूसरे को मिलोगे। कहानियां मत बुझा सृष्टि। मैं करण अगर मेरे लिए बना होता तो आज उसके नाम की मेहंदी मेरे हाथों में लग रही होती, मायरा के हाथों में नहीं लग रही होती। करण मेरा कभी भी नहीं था, और अब मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में शायद आज मेहंदी हो रही है, कल शादी होगी, और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट करूं, और उसके लिए मैं ये मेहंदी का फंक्शन होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि करण कैसे माहिरा के हाथों में अपने नाम की मेहंदी लगाता है। एक बार अगर माहिरा के हाथों में करण के नाम की मेहंदी लग गई ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि भगवान का इशारा है कि करण मेरे लिए कभी नहीं था। हाँ, तूने सही कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन अब मुझे इस तकलीफ को बढ़ाना नहीं है, घटाना है, कम करना है, इससे बाहर आना है। और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं ये सब देखूं, ताकि मुझे रियलाइज हो जाए कि रियलिटी क्या है और मैं उसे एक्सेप्ट करूं। समझ गई? चल हट, हट काम है। दीप, भगवान जी, मेरी दी बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। उन्होंने आज तक अपने लिए आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मैं उनके लिए आपसे मांग रही हूँ। प्लीज मेरी दी को वो दे दीजिए जो उनका है, जो उनके लिए बना है। करण सर मेरी दी के लिए बने हैं, वो सिर्फ उन्हीं के हैं। प्लीज प्लीज भगवान जी, करण सर को मेरी दी की जिंदगी में वापस ले आओ। प्लीज प्लीज प्लीज। पंडित जी, हाँ, आपको करीना बुआ बुला रही थी। अच्छा अच्छा, ये मैं ले लेता हूँ, आप जाके मिल लीजिए उनसे। ठीक है। हाँ सलिल, थैंक यू सो मच। हाँ, तुमने वो आइस भिजवा दी, आपको थोड़ा सा लेट भिजवाया और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया, बट वो सॉर्ट आउट हो गया था। ठीक है, चलो मैं तुम्हें करता हूँ सलिल फोन, जरा करण के फंक्शन में। ओके ऋषभ जी, आप किसके साइड हैं? मतलब साफ है, आज करण की मेहंदी का फंक्शन है और यहाँ पर आप अरोरा की हेल्प कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? तुमने मेरा सलील का कॉन्वर्सेशन सुन लिया था क्या, कि मैं उसको आइस ऑर्डर कर रहा था, उसके लिए थैंक यू बोला था? तुमने वो कॉन्वर्सेशन सुना, इसलिए ऐसा बोल रही? एंड आई डोंट थिंक सो तुम्हें इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं बस ये ध्यान रख रहा था कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ अच्छे से स्मूथली हो जाए। सबसे बड़ी बात, मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट्स इट। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अरोराज का हेल्प कर रहा हूँ या अरोराज की साइड ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं। ऋषभ जी, आपको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। ये अरोराज का हॉल है, ये उनका काम है, वो लोग कर लेंगे। और अगर वो लोग टाइम पे हमारा काम नहीं कर पाए तो हम उन पे बैड सर्विस का ब्लेम कर सकते हैं। और अगर हमें सारा काम अपने हाथों से करना था तो ये हॉल बुक करने की क्या जरूरत थी? अगर वो सर्विस टाइम पे नहीं दे पाए ना, तो हम उन पे केस कर सकते हैं। यार, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? ऋषभ जी, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज रहता है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट की डिमांड पूरी नहीं कर सकता तो हम उन पे केस कर सकते हैं। ऋषभ जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरोराज ने हमें बहुत तकलीफ दी है, हमारे परिवार को बहुत दुख पहुंचाया है। यही मौका है उनसे बदला लेने का। शलन प्लीज, बदला शब्द से थोड़ा ऊपर उठो। बदले के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। आज सेलिब्रेट करो, मेरे भाई का फंक्शन है, हमारे घर का फंक्शन है, ये बदला लेने का टाइम है। यू आर मैच्योर गर्ल। ऋषभ जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था, मुझे जवाब चाहिए। आप उनसे बदला क्यों नहीं लेना चाहते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहता।
एज सिंपल एज दैट। मेरे पास जवाब है, पर मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? क्या हुआ, कुछ कहना तुझे? कि मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ कहना। भैया ये सब छोड़िए, आपने भी सुना ना आंटी क्या कह रही थी? करण भाई के नाम की मेहंदी तो उनकी बीवी को लगनी चाहिए, राइट? लेकिन इनके नाम की मेहंदी तो प्रीता को लग गई। करण भाई, डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इनकी शादी तो प्रीता से हो चुकी है, राइट? कहीं इसीलिए करण भाई के नाम की मेहंदी प्रीता को तो नहीं लग गई? तू कहना क्या चाहती है? अरे कुछ, तू चुप कर। अब तू ये बिल्कुल मत बोलना है ये और प्रीता जी एक दूसरे के लिए बने, और ये दोनों एक दूसरे की कुंडली भाग्य में लिखे हुए। तू बीच में क्यों बोल रहा है? वो बोल रही है ना, उसे बोलने दे। बोल, क्या बोलना चाहती है? क्योंकि अगर वो बोलेगी ना तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो तुझे बुरा लगेगा, तुझे बुरा लगेगा तो तेरा मूड खराब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरा मूड खराब हो, स्पेशली आज के दिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तभी बोलने दे उसे। बोल बोल, चल मत बोल यार। आई एम स्मार्ट, ओके? मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहती है। मैं इतना भी टम्प नहीं हूँ, ओके? तू यही कहना चाहती है ना कि प्रीता के हाथ में मेरी मेहंदी लगी, वही मेरी किस्मत में है और मैं उसकी किस्मत में, राइट? जब तू इतना कुछ जानता है तो उसको समझ भी ले मेरे भाई। मतलब करण, इस दुनिया में ना तुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं, और ज्यादा जरूरी होता है समझना। इसलिए कह रहा हूँ समझ। भैया मैं तो सब समझ गई। बेटा तू तो बहुत समझदार है ना, लेकिन जिसको समझना चाहिए वो भी तो समझे। अगर वो समझ गया तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और जो इंसान समझना चाहता ही नहीं है उसको समझा कर भी आप क्या करोगे? थोड़ा सोचना। चल करण भाई के नाम की मेहंदी तो उनकी बीवी को लगनी चाहिए, राइट? लेकिन इनके नाम की मेहंदी तो प्रीता को लग गई। करीना दी, आप किसका इंतजार कर रही है? आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। बाद में आराम से लगवा लूंगी भाभी। वैसे रमूना जी कहाँ है? काफी देर से दिखाई नहीं दी। मैं देख कर आती हूँ कि वो कहाँ है। अरे सृष्टि, कहाँ थी तुम? तुम और तुम्हारी बहन काफी देर से नजर नहीं आए। कहीं डर के छुप गए थे क्या तुम लोग? या फिर तुम्हारी वो सो कॉल्ड प्रीता दीदी कहीं कोने में बैठ के रो रही है क्या? प्लीज मुझे बताओ ना कहाँ है वो, जाके मैं भी 2-3 रीजन बता देती हूँ। उसकी आंखों में जो सपना है ना मिसेस करण लूथरा बनने का, रोते रोते वो भी वॉश आउट हो जाएगा। बताओ ना कहाँ है? लड़ने की औकात नहीं है, लेकिन जुबान लड़ाने आ गई मुझसे। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, वरना जुबान तोड़नी और रोकनी दोनों आती है मुझे। फ्री की एडवाइस दे रही तुम्हें काम करो, जाओ तुम जाके खाना खाओ, पेट भर के खाना, 2 लोगों का खाना खाना। इससे तुम्हारे बच्चे को भी फायदा होगा और हमें भी। कम से कम खाते वक्त तुम्हारा मुंह तो बंद होगा। ये तुम्हारी 2 कौड़ी की बातों से हमारा पीछा तो छूट जाएगा। जस्ट शट अप। अभी मैं कुछ कह नहीं रही तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकती। बहुत कुछ कह सकती हूँ, पलट के ऐसा जवाब दूंगी कि तुम्हारी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। डरती नहीं मैं तुमसे, अभी मूड नहीं है मेरा। लड़ना है ना तुम्हें? नेक्स्ट टाइम लड़ेंगे। नेक्स्ट टाइम है ना तुम मेरी दी और मेरी मम्मा के बारे में बकवास करना, फिर देखो मैं तुम्हारे इस बच्चे के। डर गई? फिर देखना मैं तुम्हारे इस बच्चे के बारे में और इसके पापा के बारे में कैसे ढोल नगाड़ों के साथ दुनिया में अनाउंसमेंट करती हूँ। क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है कि इस होने वाले बच्चे के पापा ऋषभ जी तो नहीं है। सो प्लीज अपनी जुबान कंट्रोल में रखना, वरना ना जुबान रहेगी और ना बात रहेगी। सृष्टि अरोरा खुद को क्या समझती है? खुद की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, और बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी करती जैसे कि मुझे बर्बाद करेगी। बर्बादी मुझे बर्बाद करेगी। ऋषभ जी, मम्मी जी बुला रहे हैं आपको।
ओ गॉड, ये तो बेबी की आवाज है। इसका मतलब शर्लिन बेबी यहीं पर है। गया पृथ्वी, तू तो गया। हेल्प करने आए हो, सिर्फ हेल्प ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और अच्छे से करना, सब लोग बेचारे देखो, अच्छे से हेल्प करना। हेल्पिंग हैंड बनना बहुत अच्छी बात होती है। बी अ गुड बॉय। लगता है पूरा लूथरा खानदान यहां आया है। What the hell? ओ गॉड, कहां फंसा दिया आपने मुझे? अंधे हो क्या? बेवकूफ कहीं का। थैंक गॉड भला टली। बेटा, कौन हो आप? मैंने नहीं पहचाना आपको। आप कौन हो? मैंने भी आपको नहीं पहचाना। तो गले क्यों लगे? मुझे माफ कर दीजिएगा आंटी जी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा आप मेरी ताई जी हो। ताई जी? हाँ, एक्चुअली दूर से देखा तो मुझे लगा आप मेरी ताई जी हो, और पास आकर पता चला आप किसी और की ताई जी हो। आई एम सो सॉरी। ओके। एक सेकेंड जी। वैसे आप यहाँ कैसे? यहाँ मैं लड़के वाले की तरफ से आई हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? जी। हम तो अपोजिशन पार्टी वाले हुए। आप लड़के वालों की तरफ से और हम लड़की वालों की तरफ से। वैसे आंटी, लड़का करता क्या है? तुम्हें नहीं पता? कितना बड़ा फेमस क्रिकेटर है करण लूथरा। आज उनकी मेहंदी है मायरा के साथ। करण लूथरा की मेहंदी फंक्शन है आज? जी। आपको पता है? जी। वो मेरा भी फेवरेट क्रिकेटर है। हाँ? पर जब भी मेरे साथ खेलता है ना, क्लीन बोल्ड हो जाता है। वाह। करण तो वाव है ही। करण के लिए इतने सारे रिश्ते आ रहे थे, पर हमने तो सोचा ही नहीं। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर अक्सर होता वैसा ही है जैसा हम नहीं सोचते हैं। जी। चलिए, अब आप अपना रास्ता पकड़िए, क्योंकि मैं अनजान लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। फैंटास्टिक। यहाँ आकर प्रीता जी तो अब तक नहीं मिली, पर एक गुड न्यूज जरूर मिल गई। अनजान आंटी ने मुझे ये गुड न्यूज दे दी कि आज यहाँ करण की मेहंदी का फंक्शन है। इसका मतलब करण और माहिरा दोनों की शादी होने वाली है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि प्रीता जी नाम की कंपटीशन का मैं ही सोलो विनर रहूंगा। प्रीता जी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी, क्योंकि मेरे रास्ते की सारी कंपटीशन अब साफ हो गई। उस गिल्ली डंडा प्लेयर को हैंडल करेगी उसकी बीवी, होने वाली बीवी माहिरा, और उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को हैंडल करेगी मेरी बेबी, यानी कि उसकी बीवी। मिस्टर गॉड, तुसी ग्रेट हो। बस अब एक और फेवर कर दो, जल्दी से मुझे मेरी प्रीता जी से मिलवा दो, बिकॉज आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी। मोनू, तू सही बोला था रे। गाड़ियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। गाड़ियाँ तो बड़ी बड़ी लगी हैं यहाँ पे। लगता है पार्टी में भी बड़े बड़े लोग आए हैं। बस क्या भाई, इसीलिए तो बुलाया आप लोगों को। देख रहे हो इन औरतों को, इतनी ज्वेलरी पहनी हुई है, लग रहा है कि ज्वेलरी का शोरूम है। भाई, इनमें से एक हार वाली अगर मिल जाए ना, तो कसम से 1 साल का खर्चा चल जाएगा पूरा। हमेशा छोटा ही सोचिएगा, 1 साल का नहीं, सालों साल का खर्चा निकल जाएगा, समझा? पूरे हॉल छान में, पूरे हॉल को देख, कोना कोना देख एक करके।
कहीं भी अगर तेरे को सीसीटीवी कैमरा दिखा हुआ नजर आए ना, कनेक्शन काट दियो। ठीक है बॉस। और सुन, कहीं भी लैंडलाइन हो तो उसके भी वायर काट दियो। चल अभी। ओके बॉस। चल 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 जल्दी कर। चल आजा। थैंक गॉड माहिरा यहाँ पर नहीं है। वैसे वो है कहाँ पर? शायद करण के साथ होगी। ओह, तो कृतिका ये फोन ऋषभ भैया को पास करना चाहती है। गुड कृतिका, वेल डन। ओह नो, ये फोन कहाँ से आ गया? अगर इन चोरों ने मेरे हाथ में ये फोन देख लिया तो बहुत भड़क जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ये फोन अपने पास नहीं रखना चाहिए। एक काम करती हूँ, इसे बाहर फेंक देती हूँ। ये फोन तो टेबल के नीचे चला गया था ना, पर ये अपने आप बाहर कैसे आ गया? ओह, आई थिंक टेबल के नीचे कोई है और उसने जानबूझकर ये फोन बाहर फेंका so that मैं इसे यूज कर सकूं। ओह गॉड, ये मैंने क्या किया? इतना अच्छा चांस मिला था मुझे। फ़ोन खुद चल के मेरे पास आया था, तो मुझे पुलिस को फ़ोन करके यहाँ पर बुला लेना चाहिए था, लेकिन मैंने तो फ़ोन को बाहर फेंक दिया। देखती हूँ फ़ोन कहीं आसपास है कि नहीं। फोन करने का बड़ा शौक है ना तुझे? मैंने किसी को फोन नहीं करा। बहुत स्वाड़ा बन रहा था ये, पुलिस को फोन लगा रहा था। मैंने किसी को फोन नहीं किया। बात सुनो। और ये टेबल के नीचे छुप कर बैठी थी। ओह गॉड, ये टेबल के नीचे शर्लिन थी। वो फोन शर्लिन ने फेंका था मेरी तरफ। अब उस फोन की वजह से इन लोगों ने उसको देख लिया और पकड़ लिया। मैं कैसे बचाऊं इसको? मैंने तो फोन बाहर फेंका था, पर इस ऋषभ ने उठा लिया। लगता है पहले भी इसी ने फोन फेंका था मेरी तरफ। फंसा दिया ना मुझे। क्या जरूरत थी इसे फोन मेरी तरफ फेंकने की? हाँ, सोचा होगा कि फोन शर्लिन के पास फेंक देता हूँ, शर्लिन टेबल के नीचे से पुलिस को फोन कर देगी। बेवकूफ कहीं का। बॉस, हॉल में 8 सीसीटीवी कैमरे थे और 2 लैंडलाइन। हमने सारे वायर काट दिए। ओके, गुड। अब कोई खतरा नहीं है। मास्क निकाल लो, चलो। क्यों कर रहे हो ऐसा? देखो, ये यहाँ पर किसी की मेहंदी का फंक्शन चल रहा था यार। खुशियाँ चल रही हैं, सब फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी क्या गलती है? यहाँ पर जितने लोग भी हॉल में, उनकी क्या गलती है? तुम लोग आके ऐसे बिहेव कर रहे हो सबके साथ। देखो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ यार, इनको कुछ चाहिए मेरे से बात करो, लेकिन इन लोगों को जाने दो। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, प्लीज जाने दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ मेहंदी थी? अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया भाई। मेहंदी थी यहाँ पे, तो फिर दुल्हन भी होगी, और दुल्हन भी होगी तो उसके तन बदन पे जेवर भी होंगे, और उसका बर भी होगा, यानी कि पूरा का पूरा शोरूम। अरे वो इस शोरूम की मलिक नजर नहीं। पैसे चाहिए? पैसे मैं दूंगा। यहाँ पर किसी को भी हाथ नहीं लगाना। जितने लोगों ने जितना सोना डाला है ना, उतना पैसा मैं तुमको दूंगा, उससे ज्यादा दूंगा। अच्छा, तो ये बता कैसे देगा?
कैश देगा? मैं कैश रात में लेके घूम रहा हूँ क्या? क्या करूं यार, अंदर इतने सारे चोर हैं, किसको बताओ, कैसे बचाओ? इतने सारे गुंडे अंदर, मेरे होते हुए अंदर गुंडे। अरे यार मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सृष्टि, हाँ जी। क्या हो रहा है? करण सर प्लीज, अभी आप ये मत कहना कि अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। एक्सक्यूज मी, मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं ये बोलूंगा। वो क्या रहा? क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप इल्जाम हम पर लगाते हो, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है अंदर हमारी वजह से नहीं हो रहा। देख सृष्टि, मुझे पता है कि तू मुझे अच्छा इंसान नहीं मानती, तुझे लगता है ये सब मैं बोलूंगा, राइट? मुझे पसंद नहीं करती ना तू। करण सर, मैं आपको फिर से पसंद करने लगूंगी अगर आप मेरी दी की खोई हुई खुशियाँ लौटा दे तो। कौन यार, ये सब बातें ना बोल के नहीं की जाती है, दिल से की जाती है। बोलने का कोई फायदा नहीं है। ओके, अंदर हो क्या रहा है? I mean, मैंने गन की आवाज सुनी। चोर है अंदर, चोरी करने के लिए आए हैं और सबके पास गन्स हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करण सर, अगर आप अंदर जा रहे हो ना तो मैं आपके साथ आऊंगी। पहले कहीं नहीं जा रही तू मेरे साथ। ओके, कोई टेररिस्ट नहीं है, चोर है, मैं हैंडल कर लूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं आपको किसी भी एंगल से प्रीता दी लगती हूँ? नहीं, क्यों? तो आपने ये कैसे मान लिया कि जो आप बोलोगे मैं मान लूंगी? तेरी गलत फहमी है ये। तेरी बहन प्रीता ना मेरी कोई बात नहीं सुनती, कुछ भी नहीं मानती। मुझे लगा कि तुझे बोलूंगा तो तू मान जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। इनफैक्ट आप जो बोलोगे ना उसको उल्टा ही करूंगी। आप बोलोगे कि अंदर मत जाओ, लेकिन मैं आपके साथ आऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है, चल। अरे बॉस, अरे बॉस कहाँ जा रहे हैं? रुकिए बॉस, रुकिए रुकिए। क्या हुआ बॉस? अच्छा, तो ये मुझे ही अपना बॉस समझ रहा है। लगता है मैंने ये जो मास्क पहना है ना, ये इसके बॉस का है और इसी वजह से ये मुझे अपना बॉस मान रहा है और बॉस बुला रहा है। ये क्या बॉस, आपने तो सबको मास्क निकालने के लिए बोला था, फिर आपने क्यों पहन लिया? वैसे बॉस आपने ये कपड़े क्यों बदल दिए? वो भी तो अच्छे खासे थे। अरे बॉस बोलेंगे क्या हुआ यार कुछ? अच्छे लगे तो पहन लिए। रिक, अपन वही करता है जो अपन को अच्छा लगता है कि नहीं? बॉस आपकी आवाज को क्या हो गया? आवाज भी बदल दी है। क्या ना कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है जिसमें थोबड़ा और साउंड सिस्टम दोनों हिल जाता है, समझा? और ये मास्क मैंने इसीलिए पहना है ताकि मुझे जो इन्फेक्शन हुआ है वो अपने छोकरे लोगों को ना हो जाए, समझा? चल अब तो एक काम कर, अपने जितने भी छोकरे हैं ना उनको जाकर ये बता दे कि बॉस को ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, जा। इनके पास तो गन्स भी हैं, हम मुकाबला कैसे करेंगे? I mean, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। चक्कू छुरिया। छुरी? हाँ, अरे इनके पास गन है ना हमें डराने के लिए, तो हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे ये लोग डरे। और मैं बता रही हूँ चक्की छुरी से काम चल जाएगा। करण सर, मैं चक्कू छुरी किचन में, चलें क्या? चल। लॉक कर दे पुत्र। कर दिया मम्मी जी। मम्मी जी, लगता है कोई आ रहा है। इधर कहिए तो अपन ने इस हॉल का चप्पा चप्पा छान मारा, किधर ही नहीं मिल रही मेरे को वो। ये रिक्की, इधर आ, ये देख, ये कमरा बंद है, दुल्हन इसके अंदर ही छिप के बैठी है। चल देखते हैं। मम्मी जी, लगता है वो चोर कमरे के बाहर ही है। खोल दरवाजा। अपन को अच्छे से मालूम है कि दुल्हन अंदर छिप के बैठी है, हर जगह ढूंढ लिया उसको। अभी दिमाग की बजा मत है, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। तुम्हें जो करना करो, नहीं खोलेंगे हम लोग। अच्छा, तो दरवाजा नहीं खोलेगी? अपन को अच्छे से मालूम है कि दरवाजा कैसे खोला जाता है। तू ये ना दुल्हन, बोल, बोलते क्यों नहीं? गोली मत मारना। बुढ़िया, तू ये भी बोल रही थी ना
कि दरवाजा नहीं खोलूंगी, दरवाजा नहीं खोलूंगी। देखा भी कैसे खुल गया दरवाजा। और इसकी खोपड़ी पे बंदूक मैंने सिर्फ इसलिए लगाई है बाकी तेरी तरह जुबान ना चला सके ये। अभी ना बिना साड़ पत्ते किए हुए चल इधर बाहर निकल। अभी चल के चल पुत्र चल।